सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में जब हम प्रैक्टिस करते हैं शुरुआती दौर में तो बहुत सारे मुकदमे आते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं इस तरह के मुकदमों को लॉ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए और खास करके जो मेरे क्षेत्रवासी हैं और जो मेरे दर्शक हैं उनके लिए आप तक पहुंचाता रहता हूं। चूंकि मैंने कल भी एक इसी पर कवरेज की थी और जो कंवरपाल सिंह सैनी एडवोकेट हैं उनके यहाँ से जो एक मुकदमा हमारे क्षेत्र का था, खेड़ी फिरोजाबाद गांव का, ककरौली थाने का ये मुकदमा था, उसमें बातचीत करते हुए आपको बताया था कि जो 307 का एक मुकदमा था जिसमें शाहनवाज जो पूर्व प्रधान हैं उनके जो लोग थे वो बरी किए गए थे, और जो सैदा प्रधान हैं उनके जो पक्ष के लोग थे वो 302 में उनका ट्रायल चल रहा था, जिन्हें दोषी मानते हुए एक को छोड़कर बाकी को कस्टडी में ले लिया गया था। उसमें फैसला सुना दिया गया है। किस तरह का फैसला आया है, आइए सीधा बात करते हैं कैसे अधिवक्ता से, जो मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट का एक ऐसा नाम है जिन्हें हर कोई जानता है, जिनसे हर कोई सीखता है, और उनकी वकालत करने का तरीका भी अलग ही है और उन्होंने साबित भी किया है इस मुकदमे के माध्यम से। आप इधर आ जाएं सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। जी बताइए, ये किस तरह का मुकदमा था, क्या इसकी बारीकियां थी और क्या इसके फैक्ट थे सर, वो हमारे दर्शकों को जरा बताएं सर। मुख्य बारीकी तो यही है कि इसमें उस नौजवान लड़के का दिन दहाड़े मर्डर किया गया। उस मर्डर करने में उसको गोलियां लगी, जो नामजद किए गए, तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके वालिद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उस मुकदमे में हमारी तरफ से काफ़ी गवाह पेश हुए, तो काफ़ी क्या मतलब 2 गवाह हमने किए, उसके वालिद और उसके चाचा है ना, एक उनके चाचा को पेश किया गया था। उनके हमारे खिलाफ जो हमारी पार्टी थी उसके खिलाफ मुकदमा बनाया गया धारा 307 का। 307 को इंजरी बनाने में उसमें शिकायतें हुई, शिकायतें होने में उसमें जांच हुई। सीओ देवबंद ने उसमें जांच की, उन्होंने उसमें एफआईआर लगा दी थी। एफआईआर लगाने को बोला था, लेकिन पुलिस ने उसमें चार्जशीट लगा दी थी। सीओ देवबंद जांच अधिकारी नहीं थे, उसमें जांच अधिकारी नहीं थे, उन्होंने उसमें जांच की थी। उन्होंने कहा था नहीं, ये मामला झूठा है और ये फला आदमी ने अपने शरीर पर कंबल लगा करके ये गोली मारी है अपने शरीर पे। खैर फिर भी इसमें आरोप पत्र आ गया था। लबोलोबा उस वाले केस का ये रहा कि जब हमारे वाले केस का नंबर आया तो हमने जज साहब को कहा कि मस्जिद के अंदर मर्डर होना बताया गया है, क्योंकि उस व्यक्ति का गोली लगने से दिल फट गया था, और दिल फटने के बाद कोई आदमी भाग नहीं सकता है। हमारी तरफ से बहस ये था, बाकी सब जजमेंट को देख करके पता चलेगा। सब कुछ सुनने के बाद जज साहब ने हमारे वाले केस को छोड़ दिया। बाकी जो बकिया अपोजिट पार्टी के मुल्जिमान थे उन सबको मेरे ख्याल में शायद अभी उम्र कैद की सज़ा हो गई है, जिसमें उस वाले गांव खेड़ी फिरोजाबाद के पूर्व प्रधान मिस्टर सैदा हसन भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। एक आदमी छोड़ दिया गया जो उनका लड़का था, जिसके बारे में उन्होंने अली भाई की एविडेंस ली थी। हाँ सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से देखा गया है आप काफ़ी बड़े बड़े मुकदमों में यहाँ पैरवी करते नज़र आते हैं, जो लॉ के विद्यार्थी आ रहे हैं, ट्रायल में उतनी मजबूती नहीं है, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? सब जो चाहे कोई भी वकील हो, आदमी छोटे से ही बड़ा बनता है। अपनी पढ़ाई पे अच्छी तरीके से ध्यान दें, हर चीज़ को बारीकी से देखें। जब तक आप बड़े वकीलों से या जो भी आपसे बड़ी उम्र के उनका आप आदर करना नहीं सीखेंगे। अब जो मैं देख रहा हूँ, मेन चीज़ ये देख रहा हूँ कि कोई आदर, कोई सम्मान किसी तरीके का नहीं रह रहा है। सब आराम से आते के साथ ही सब लोग लेने खाने में लग जाते हैं। लेने खाना नहीं, मतलब केवल खाने के चक्कर में लग जाते हैं, किसी तरह जल्दी से वकालत चल जाए। जबकि किसी ज़माने में वेटिंग पीरियड हुआ करता था कि 10-12 साल तक तो आदमी अपनी घर से खाता था, आराम से सीखता भी था, सब चीज़ें सीखता था। अब वो चीज़ ख़त्म की लगभग हुई है। सभी आदमियों के लिए यही है कि अपनी तरफ से भरसक प्रयास करना चाहिए। क्लाइंट जो आता है हमारे पास, जो भी वादकारी आता है, उसके हितों का सर्वोपरि होना चाहिए। मुख्य धारा ये है। शुक्रिया सर। चलिए, परिवार में उनके भाई जो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं, हालांकि अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है, उनसे भी मैं बात करूंगा और जानूंगा कि किस तरह की खुशी है। परवेज, काफ़ी मेहनत हुई और बाबूजी से मैंने बात की, जिस तरीके से बाबूजी ने बताया इस मामले में आज जो ये डिसीजन आया है, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, क्या कहते हैं उसके बारे में? न्यायालय का हम शुक्रगुजार है कि न्यायालय ने हक का फैसला किया है, और हमें इस बात की खुशी है कि 15 साल हमें लड़ते हो गए थे। 15 साल 10 महीने 13 दिन लगभग हो गए थे। तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें न्यायालय का
बहुत बढ़िया इंसाफ मिला है, हक का फैसला हुआ है। बिल्कुल जो भी आप उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत बढ़िया। तो ये एक ऐसा मामला था जो हमारे क्षेत्र में चर्चा का विषय था और मैंने इस पर कल भी कवरेज की थी, आज भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक वकील, जूनियर वकील होने के नाते मैं अगर कहूं, जिस तरीके से बाबूजी ने कहा कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जब स्टूडेंट यहां पर आया करते थे तो वो पहले अपने सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके बारे में जानकारी लिया करते थे, फिर उनको देखा करते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके पढ़ने के तरीके को, उनके आर्ग्यूमेंट करने के तरीकों को देखा करते थे। लेकिन अब सिर्फ फिल्में देखकर, वेब सीरीज देख करके वकील नहीं बना जाता है। और ये एक ऐसा मुकदमा मैं चैम्बर बाबूजी का देख रहा हूं, आप बड़ी बड़ी टाइलें लगवा लेते हैं, उससे वकील नहीं बना जाता है। अच्छा वकील बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास किताबें और किताबों से आपका जुड़ाव और अपने मुकदमे की बारीकियां आप देखें। और लगातार इसी तरीके से लॉ के स्टूडेंट के साथ साथ मैं आम लोगों तक अपनी कवरेज पहुंचाता रहूंगा। ये पिताजी थे ना उनके, इधर आ जाएं आप, ये पिताजी हैं। चलिए एक बार इनसे भी बात कर लेता हूं। अभी बाबूजी आपको तसल्ली दे रहे थे और किस तरीके से बाबूजी ने आपकी इस मुकदमे में मदद की, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। इन्होंने इतनी पैरवी करी, इतनी पैरवी करी, दिल भी खुश हो। और भाई उनका भी हम पे बहुत बड़ा एहसान हूँ, न्यायालय का बहुत बड़ा एहसान हूँ कि हक का फैसला करा। जी हाँ, थोड़े भावुक हो रहे हैं। तो इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ दोस्तों, मैं आपको दिखाता रहूंगा इसी तरह के मुकदमे और जो भी अपडेट कवरेज चुनावों से संबंधित है। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप